रिपोर्ट न्यूज 18। छिंदवाड़ा की इफ्तार पार्टी में कमलनाथ के दंगे वाले बयान के बाद अब एक और बड़े कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल खड़ा हो गया। इस बार बयान आया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम आबादी को लेकर कहा कि उनकी जनसंख्या में गिरावट आई है, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बीजेपी के नेता दिग्विजय सिंह पर हर तरफ से अटैक करना शुरू कर चुके हैं। मैं इस बात को दावे कह सकता हूं कि भाजपा और संघ का जो प्रचार है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ, गलत और अप्रमाणित है, क्योंकि तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या घट रही है। मैं प्रमाणित कर सकता हूं। वैसे तो दिग्विजय सिंह के बयानों पर सियासी बवाल कोई नई बात नहीं, लेकिन चुनावी साल में उनका ये बयान सियासी तपिश को और बढ़ा रहा है। हाल ही में छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने एक इफ्तार पार्टी के दौरान कहा था कि देश में दंगे फसाद हो रहे हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन पर कुटिलता और तुष्टीकरण का आरोप लगाया था और कहा था कि वो डर दिखाओ, वोट पाओ की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये बवाल अभी थमा भी नहीं कि एक और सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब दिग्विजय सिंह ने ये कहकर बीजेपी को भड़का दिया है कि मुस्लिमों की आबादी नहीं बढ़ रही, हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की जनसंख्या में गिरावट आई है। उनके इस बयान के बाद सियासत का पारा हाई हो गया है। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनके और कांग्रेस के ऊपर जमकर तंज कसा है। कल दिग्विजय जी बोल रहे थे कि मुस्लिम की संख्या घट रही है। कमलनाथ जी ने रोज अफ्तार में बोला कि दंगे भड़क रहे हैं। दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये चुनाव के समय एक कह रहा दंगे भड़क रहे हैं, एक कह रहा है संख्या, एक कह रहा है संख्या घट रही है। क्यों डराना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आपके इरादे क्या हैं? जिसको वो मित्र कहते थे, उसके गले लगने गए थे, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के ही भाई थे। तो वो तो हमेशा से प्रेमी रहे हैं। उनको लगता है कि अल्पसंख्यकों की आबादी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इस काम में तो पहले से लगे ही थे और लगे। देश के सामने जरूर इस बात को वो लेकर के आए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आपको जरूर गंभीरता के साथ आपके ऊपर मंथन आपको जरूर करना चाहिए। दरअसल दिग्विजय सिंह मुस्लिम आबादी को लेकर बीजेपी और संघ और प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि हिंदुओं की तुलना में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या तेजी से घट रही है, जिससे वो साबित भी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं में खुद को मुस्लिमों का रहनुमा साबित करने की सियासी होड़ में मची हुई है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। बिरनपुर कांड पर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने ऐसी घटनाओं और अशांति के लिए अवैध बसाहट को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी कह रही है कि सूबे में लगातार अवैध रूप से आकर लोग बसते जा रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अशांति फैल रही है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को यह चुनौती दे डाली है कि वो अगर एक भी बाहरी की लोकेशन लाकर दिखाएंगे तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। अनुभाग साझा एवं बिरनपुर में धारा 144 लागू है। ग्राम बिरनपुर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की मनाही है। अतः कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम बिरनपुर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिरनपुर में अमन बहाल करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बिरनपुर के साथ साथ साजा और बेमित्रा के शहरी क्षेत्रों में भी धारा 144 लागू है। बिरनपुर में किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री पर प्रतिबंध लगा है। जाहिर है ये कवायदें हालात की गंभीरता बताने के लिए काफी हैं, लेकिन बिरनपुर कांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच अब बीजेपी ने बिरनपुर से जोड़ते हुए एक और बड़े मुद्दे को हवा फिर से दी है।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सूबे में लगातार बाहर से आकर लोग अवैध तरीके से बस रहे हैं और राज्य में अशांति की ये सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिरनपुर ही नहीं, नारायणपुर से लेकर जशपुर तक अवैध बसाहट अशांति की एक बड़ी वजह है। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध रूप से आके लोग यहाँ बसते जा रहे हैं और उसके कारण में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है अशांत हो रहा है। और कहीं भी आप देखेंगे तो केवल एक घटना बिरनपुर की नहीं है, आप सुकमा से लेकर के नारायणपुर तक के और नारायणपुर के बाद में आपके जिस प्रकार से जशपुर तक की घटना और यहाँ पर जो बिरनपुर में उसका दिखाई दिया है, तो उसका मुख्य कारण यही है। अवैध बसाहट और राज्य में अशांति के बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया है। जहां तक बिरनपुर का सवाल है तो बिरनपुर में दिसंबर 2018 के बाद उस गांव में कोई भी बाहरी नहीं आया है। उस गांव में जो लोग भी निवासरत हैं पिछले 1.5-2 दशक से निवासरत हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या बसाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में बाहरी मुसलमान बसाए गए हैं, तो हम उनको चुनौती देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्थान और जगह बताएं कि कहाँ पे बाहरी आके बसाए गए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी साल में विपक्ष हर मुद्दे को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा है। सिर्फ बिरनपुर ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे के बाद बीजेपी ने बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर चुप्पी का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर जोरदार हमले कर रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी आग लगाने का काम करती है जबकि कांग्रेस आग पर पानी डालती है। बहरहाल बीजेपी ने अवैध बसाहट का नया मुद्दा उठाकर सियासी आग में घी डाल दिया है और लगता नहीं कि चुनाव से पहले इस आग की तपिश कम होने वाली है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। ऊंची दुकान फीके पकवान, कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन राजधानी भोपाल के किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाते वक्त आपको अचानक ये कहावत सच होती भी नजर आ सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। होटल में खाने के पहले जरा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी ऊंची दुकान का पकवान सिर्फ फीका ही नहीं बल्कि जहरीला तक हो सकता है। भोपाल के कुछ होटल से खाने में कीड़ा मिलने जैसी शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग अब एक्शन में है। विभाग ने जांच के बाद ऐसे कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। बिना पैकेजिंग, डेट और लेवल के कॉफी परोसने वाले ठेका कॉफी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और सैंपल जब्त किए गए। भोपाल की बात है तो यहाँ पर भी अभियान जारी है। हमने दूध का भी अभियान चलाया था, शुद्धिकरण का। उसके अलावा भी होटल रेस्टोरेंट में, क्योंकि आम जनता से शिकायतें भी प्राप्त हुई थी, तो हमने जहाँ पर गंभीर अनियमितता मिली थी उनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी हमने कैंसिल किए हैं। इसके साथ साथ ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए अभी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, आम रस है, बर्फ है, गन्ने का जूस है, इस पे भी हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। हमारी मोबाइल लैब भी लगातार निरीक्षण कर रही है। ये तस्वीर भोपाल के एक मॉल की है जहां रेस्टोरेंट के परोसे गए खाने में केंचुआ निकला था। ग्राहक ने इसका वीडियो बनाकर खाद्य विभाग से शिकायत की थी। वहीं करोंद चौराहे पर स्थित महावीर होटल की शिकायत तो सीएम हेल्पलाइन पर की गई। यहां परोसे गए खाने में कॉकरोच मिला था। जांच के दौरान होटल के किचन में भारी गंदगी पाई गई। कॉकरोच घूमते नजर आए, जिसके बाद होटल का फूड रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया। वहीं मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने मगध ब्रांड बेसन और खुले आटे के नमूने जुटाए हैं, जिन्हें जांच में सेहत के लिए हानिकारक पाया गया है। खुशमिता किराना नाम की दुकान से लिए गए बेसन के नमूने में यूरिक एसिड और पेस्टिसाइड मिले हैं। वहीं कोलार रोड पर स्थित AAA इंटरप्राइजेस से लिए गए खुले आटे के नमूने में भी हानिकारक तत्व पाए गए हैं। यूरिक एसिड और पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा सेहत के लिए काफी खराब है। निश्चित रूप से बिल्कुल मिलावट से मुक्ति अभियान पूरे प्रदेश में जारी है और नियमित रूप से इसकी समीक्षा भी हो रही है। तो ये अभियान तो लगातार जारी रहेगा। अभी ग्रीष्म ऋतु आ गई है तो बर्फ वगैरह, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, पानी वगैरह है, ये इस पर हमारी सतत निगरानी हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी रख रहे हैं और इस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में है और हर शिकायत पर एक्शन ले रहा है।
अब जरूरत लोगों के जागरूक होने और मिलावट से मुक्ति के मिशन में अपना योगदान देने की है। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल। मंडला जिले का महुआ अपनी खुशबू